बता दूं कि मैं रात को सोते सोते रोज़ क्या करती हूँ। ये सब मैं अगले दिन की तैयारी करती हूँ। ये कल रागी और उड़द की दाल का बनेगा डोसा। ये सीड्स हैं, ये दूसरे सीड्स हैं। इसमें 3 तरह के सीड मिक्स हैं, नाइजेला या नाइगिला क्या बोलते हो, यानी कि हिंदी में कलौंजी, चिया और सब्ज़ा। और ये सिर्फ मैं ही पीती हूँ, ये कोई और नहीं पीता। और ये हम तीनों के लिए है ना, ये मतलब ये हम तीनों के लिए हैं, ठीक है। तो अति सर्वत्र वर्जते, उसको ध्यान में रखते हुए जितना क्वांटिटी ज़रूरी है बस उतना रोज़ के लिए हम गला देते हैं। गलाने से हर नट्स का न्यूट्रिशन ट्रिपल हो जाता है, पता है। ये तो कभी ड्राई गलती से भी खाई मत लेना, तो जान पे बनाती है, ठीक है। ये इतना पानी सुबह तक एब्जॉर्ब कर लेंगे ना, मैं बताऊंगी आपको। इसको भी गला देते हैं। और मुझे ये गुड़ भी ग्रेट करके रखना है। अभी आज इनका फास्ट था, तो बस अभी रात को आते आते ये रात को सोते सोते सिर्फ पियेंगे दूध, ठीक है। और इसको भी रोस्ट करना है, बट मैं अभी नहीं कर रही, अब इसको कल करूँगी। बालों में चंपू चंपक लाल ने लगा लिया है तेल, और अब हम जा रहे हैं सोने। गुड नाइट। सबको ढक के साइड में रख देते हैं। ये कोकम की शरबत की अभी रख देती हूँ वापस उठा के जहाँ से लाई गई थी, है ना। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल अनु ब्लॉग्स हिंदी। और मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं बस कर चुकी हूँ, बहुत कर चुकी हूँ। आई ऑलवेज अंडर एस्टिमेट माई सेल्फ। मैंने खाना बनाया, मैंने किचन थोड़ी सी क्लीन करी, मैंने कल पता है क्या किया। मैं पेस्ट कंट्रोल करवाती हूँ हमेशा। मैं किसी ब्लॉग में लोग देखते होंगे, जिन्होंने देखा हो उनको पता होगा कि मैं हर 3 महीने में पेस्ट कंट्रोल कराती हूँ। तो पेस्ट कंट्रोल में क्या होता है, एक दवाई लगा के जाता है छोटी छोटी सी पूरे घर में। आई क्लीन्ड ऑल स्पॉट्स जहाँ जहाँ पे वो लगाई थी उसने। मतलब लिटरली भी बारिश का मौसम है, मतलब ये तो आ नहीं रहे, पेस्ट तो आ नहीं रहे, लेकिन उसके ऊपर फंगस आ गई थी। मैं जहाँ भी खोलूँ मैंने कहा ये इसके ऊपर वाइट 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 ऐसी फंगस, वाइट वाइट। देन आई हैड टू क्लीन इट कम्प्लीटली। थोड़ी बहुत बची है, वो आज मैं फिर कर लूँगी, है ना। और बहुत सारे काम होते हैं भाई, लगाना तो फिर भी इजी है, उसको साफ़ करना बहुत आफत हो जाती है लिटरली, और उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्लीन करना बहुत भारी पड़ गया। पूरे घर में जगह ढूंढ ढूंढ के छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं। एक आध दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे ये लगा हुआ है ना यहाँ पे, ये तीनों नहीं हटा क्योंकि इस पर कोई फंगस नहीं आई है, लेकिन उनके ऊपर आ गई थी, बहुत सारी जगहों पे आ गई थी, सब जगह, है ना। तो वो सब मैंने हटाई फिर। और एक छोटी सी, मतलब मैं है ना जो रील्स देखते हैं, तो होम पेज होता है ना इंस्टाग्राम का, उसके ऊपर कई बार ना कुछ फ़ोटोज़ होते हैं, तो वो ऐसे क्या बोलते हैं हमको कि आँखों को थोड़ा सा ऐसे करके देखो और बताओ तुम्हें क्या नज़र आया। तो किसी में शिव जी नज़र आते हैं, तो किसी में राधा कृष्ण, तो किसी में राम, तो किसी में साईं, तो किसी में दुर्गा, है ना। मतलब ये इन्होंने ना एक्चुअली एक मजाक सा बना के रखा है। और उस फ़ोटो में एग्जैक्टली ऐसा कुछ होता नहीं है, वो एडिटेड फ़ोटोग्राफ होती है। जैसे मैं बताती हूँ आपको, ये फ़ोटो, इस फ़ोटो में आपको नज़र तो शिव जी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको नज़र आए शेर, चीते, और एक जगह झरना है। लेकिन ये क्या शेर, सारे शेर हैं, पूरे शेर हैं? नहीं ना, वो एडिट किया है उनने। एक शेर का जो इस साइड है, कान की साइड, शेर का सिर्फ मुँह ही है। एक शेर है जो नीचे, उसका क्या आगे भी मुँह और पीछे भी मुँह है? नहीं ना। तो दिस इज़ कम्प्लीटली एडिटेड। सेम इन सब फोटोज़ में भी आप देखो कि ये ना बॉडी पार्ट्स गायब कर देते हैं टू एडिट इट द वे दे वांट। जैसा आपको शो करना चाहते हैं उस हिसाब से उसको एडिट कर देते हैं पिक्चर को। तो ये सब पिक्चर्स आपको यहाँ पे दिखती जाएंगी और आप देखते जाओ। ये खाटू श्याम जी की फ़ोटोग्राफ है। आजकल मतलब ये बिज़नेस चल गया है कि बस भगवान के नाम पे हर किसी को पैसे कमाने, हर किसी को फॉलोअर्स कमाने, हर किसी को बस अपना नाम बनाना है वहाँ पे, वो अपना अकाउंट जो है वो चलता रहना चाहिए, विच इज़ आई फील नॉट राइट। अगर आप भगवान के नाम पे भी कर रहे हो, तो अगर एग्जैक्टली कुछ ऐसा दिख रहा है, कहीं सच में ऐसा हुआ है, तो फिर वो बताओ। पर ऐसा मत करो कि एडिट करके और फिर पूछो कि बताओ तुम्हें क्या दिखा। ऐसे नहीं होता। वो कई फिर पिक्चर्स में वो लेडी का धड़ गायब कर दिया तो सिर्फ चेहरा दिख रहा है, तो कहीं से चेहरा है तो धड़ गायब किया, और इस तरह से एसिमुलेशन कर करके पूरा एक भगवान का फोटोग्राफ वहाँ पे बना दिया है। तो विच इज़ नॉट राइट, आई फील दैट वे।
आप क्या सोचते हो? आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको क्या लगता है, इज़ इट राइट और नॉट। और ये लोग ऐसा धमकाते भी हैं, कमेंट में जय श्री राम लिखो। जय श्री राम लिखने में क्या बुराई है? मैं 10 बार लिख सकती हूँ जय श्री राम, मुझे पता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट दे आर प्लेइंग विद द माइंड सेट, क्योंकि कमेंट में लिखने से क्या होता है, एल्गोरिदम भागती है इंस्टाग्राम की और यूट्यूब की। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप कमेंट में मुझे ये बताओ, तो यार मुझे तो थोड़ा सपोर्ट अब चाहिए भाई, मेरे को तो 4 साल हो गए हैं यहाँ पे लिटरली, और मैंने तो कोई ट्रिक्स एंड मतलब ऐसी टेक्निक्स यूज़ नहीं करी हैं जिससे मैं सामने वाले के दिमाग के साथ खेलूँ। तो अब तो मुझे लिटरली चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट में लिखो, सो दैट मेरी एल्गोरिदम भी थोड़ी भागे और थोड़ा मेरा भी काम चले, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस लास्ट 4 years, है ना। लेकिन ये लोग शुरुआत ही ऐसे करते हैं सारी ऑल टेक्निक्स एंड ट्रिक्स लगा करके, सो दैट दे कैन प्ले विद योर माइंड। और आपको भगवान के नाम पर ये कि नीचे लिखो कमेंट में जय श्री राम, तो जब हज़ारों जय श्री राम लिखेंगे तो वो एल्गोरिदम भागती है और वो ऐसे बूम होके वो वायरल होती है। कोई दिक्कत नहीं है। भगवान राम की अभी जब राम भगवान का अयोध्या में सब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब कितनी वीडियोस वायरल हुई ना, मैंने भी डाली थी, मेरी भी गई थी, है ना। लेकिन ऐसे अगर ऐसे में भगवान राम की फ़ोटो है और कुछ है, उस पर कमेंट लिखने में कोई दिक्कत नहीं। बट देन ये जो प्ले कर रहे हैं ना, दे आर प्लेइंग विद द माइंड की ये देखो, हाँ जादू, इस जादू इज़ नॉट राइट, है ना। पता है भाई, लोग अलग अलग तरीके के हैं, किसका किधर माइंड दौड़ रहा है, और जो भोले वाले लोग हैं, भोली भाली जनता है, उसको समझ में नहीं आता है और वो उनको सपोर्ट कर देती है। एनीवेज, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो जय श्री राम, मेरे इस कमेंट सेक्शन में भी लिखो जय श्री राम, सिर्फ मेरे कहने से मत लिखो, मन करे तो लिख देना, है ना। मन किया कि यार एक बार शेयर करूँ आपके साथ कि कभी आपने ऑब्ज़र्व किए क्या ये चीज़ या नहीं, है ना। तो इसलिए और बस अब 1 बज चुके हैं और मीका आएगी, आने में मीका को आने में है टाइम भी, पर तब तक मैं 1 आध घंटा सो लेती हूँ। मैं सोती हूँ इस टाइम। अभी योगिता आएगी और योगिता अपना काम करेगी। जब योगिता का दरवाज़ा खोल देती हूँ मैं, तब योगिता अपना काम करती है, फिर मैं 1 घंटा सोती हूँ। वो काम करती रहती है, सोती मतलब किसी आधी नींद में, आधी कच्ची नींद में सोती हूँ मैं। वही ठीक भी लगता है मुझे कि थोड़ा योगिता रहती है, तो योगिता का है मुझे थोड़ा सा, उसके रहने से मुझे सेटिस्फेक्शन रहता है। सो जाती हूँ, क्योंकि अब वो आएगी, फिर मैं अगर मैं अभी सो गई और वो आएगी तो फिर गेट खोलने के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा। ये कैसे बाल है ना मेरे, देखो इनकी वजह से कैसे टेक्सचर हो गया। पता मेरे घुंघराले बाल हैं शायद थोड़े से, पता नहीं कैसे शॉर्ट, पता नहीं उग रहे हैं कि टूट रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आता। और देखो मैंने ना हेयर कलर नहीं किया बिल्कुल भी, और मेरा रीज़न पता है क्या है हेयर कलर नहीं करने का, कि देखो एक तो मेरे वैसे ही जो है बाल झड़ रहे हैं, तो अगर मैं उसके ऊपर केमिकल डालूँगी फिर क्या ही होगा ना, मैं इसको वर्सन, इस सिचुएशन को मैं वर्सन कर दूँगी, है ना, और बेकार हो जाएगी। तो अभी जो है एटलीस्ट केमिकल ना डाल करके मैं उसको बचा के तो रख सकती हूँ ना। तो अभी मेरे को कितने 4 महीने हो गए, नहीं 4 महीने तो नहीं हो गए, एक बार किया था शायद, यहाँ थोड़ा सा किया था, क्योंकि वीडियोस बनानी होती है ना, तो थोड़ा यंग भी लुक का भी चाहिए होता है ना, तो यहाँ थोड़ा सा किया था ये ऊपर ऊपर के 2-4 वालों पे, बस पीछे तो नहीं किया था। हाँ, तो 3 महीने तो हो गए कम से कम, 3 महीने से तो मैंने बिल्कुल भी कलर नहीं लगाया, और उसके 3 महीने भी और पहले से, मतलब साल भर से ही मैं कैसे हेयर कलर लगा रही हूँ, ऐसे ऊपर ऊपर, बस यहाँ 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 ये यहाँ, बस दैट्स इट, ऊपर ऊपर, स्कैल्प तक भी टच नहीं कर रही। तो मेरे को अब इस चीज़ से तो डर लगने लगा है कि वो केमिकल है और विच विल वर्सन माई हेयर फॉल कंडीशन। तो इसलिए नो केमिकल्स, ओनली हर्बल प्रोडक्ट्स, और जो नरिशमेंट में ले रही हूँ, न्यूट्रिशन में ले रही हूँ, वो एक अलग चीज़ है। बट हेयर कलर कम्प्लीटली स्टॉप्ड। दुनिया की जो मर्जी आए कहता रहे कि सफ़ेद हो गए बाल मेरे, हाँ हो गए, हम क्या कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट इन माई हैंड। अब तो बिल्कुल भी नहीं रहा, क्योंकि ये वर्सन हुई है सिचुएशन तभी से, जब से मैंने हेयर कलर लगाना शुरू किया है। जैसे मीका जब हुई थी ना, तो ऐसे कहते हैं ना, बच्चा छोटा होता है ना, तो सर पे मेहंदी नहीं लगा सकते, तब मेरे नहीं थे सफ़ेद बाल, तब मेरे इक्के दुक्के ही 2-4 सफ़ेद बाल थे, तो मैं मेहंदी लगा लेती थी, अच्छे दिखते थे बाल, उससे नरिश कंडीशन भी हो जाते थे। मीका हो गई तो बच्चे को सर्दी पकड़ लेता है, तो फिर सब लोग बोलते थे, फिर मैं 15-20 मिनट में वो कलर लगा लगू के
अब 45 मिनट्स भी नहीं रखती थी, लेकिन तब से जब से मेरा कलर लगाने लगी ना, ऐसे भागने लगी स्पीड से, वाइट हो गए बाल बहुत जल्दी जल्दी। तो ये है ना। बट मुझे अभी कुछ बुरा नहीं लग रहा है, बिकॉज आज के टाइम पे एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है कि सब लोग ओरिजिनलिटी को, रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप जैसे हो वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अपने आप को ज़्यादा सुंदर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हो वैसे ठीक हो। ग्रूमिंग वूमिंग सब ठीक है, बाकी फेक फेक नहीं करना। मतलब अभी आज के टाइम पे ऐसा हो गया कि 50% लोग इधर है फेक की तरफ, और 50% लोग हैं रियलिटी की तरफ। फेक तो इतने फेक कि आईलैश भी नकली, तो नकली बाल, तो नकली आईब्रो, तो नकली होठ, तो नकली गाल, इतने फेक। और जो रियल हैं, मैं देखती हूँ यार मेरी एज की काफ़ी सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने दे आर एक्सेप्टिंग देयर ग्रेज। तो वाई शुड आई ऑल्सो नॉट एक्सेप्ट इट। मैंने कर लिया एक्सेप्ट। अब मैं चाहे कहीं भी जाऊँ, आई विल गो विथ माई ग्रे हेयर, क्योंकि केमिकल्स आर नॉट सेफ। बस अब मैं थोड़ी देर जो है सो जाती हूँ। आई थिंक ये व्लॉग शायद 4-5 बजे अपलोड होगा आज तो, क्योंकि बना ही नहीं है ना। बात करने लग गई थी मेरी सिस्टर से, 48 मिनट्स बात करी। और मेगा के आने के बाद तो थोड़ा फ़ोन मैं अवॉइड कर दूँगी। मेगा के आने के बाद थोड़ी देर मेगा के साथ बैठूँगी, फिर जब मेगा पढ़ाई करने लगेगी तब मैं अपना ब्लॉग एडिट करूँगी।